डीटीयू जो दिल्ली सरकार का भी एक बहुत गौरवशाली संस्थान है, मैं उनको भी इस अवसर पर बधाई देना चाहता हूँ। जैसा मैं वाइस चांसलर साहब की रिपोर्ट में सुन रहा था कि डीटीयू इंडिया टुडे में की रैंकिंग में बेस्ट 5 यूनिवर्सिटीज़ में शामिल है। आज डीटीयू NIRF में 36वें रैंक पे शामिल है। टाइम्स में पूरे देश, पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ में आज 600 to 800 के ब्रैकेट में शामिल है। एमर्जिंग इकोनॉमी रैंकिंग में 191 रैंकिंग है। क्वालिटी इंडेक्स एशिया में 550 to 600 के ब्रैकेट में शामिल है। ये सब बताता है कि डीटीयू की फैकल्टीज़ ने कितनी मेहनत की है, डीटीयू के स्टूडेंट्स ने पढ़ते हुए और पढ़ने के बाद डीटीयू का कितना मान बढ़ाया है, किस तरह से काम किया है। ये रैंकिंग कोई डिजिटल डिवाइस से नहीं आती हैं, ये रैंकिंग आप सबकी मेहनत से आती हैं, स्टूडेंट्स की मेहनत से, स्टूडेंट की आफ्टर कॉलेज आफ्टर ग्रेजुएशन परफॉर्मेंस से और साथ साथ फैकल्टीज़ के विज़न से, वाइस चांसलर के विज़न से। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जब जब हम क्वालिटी के पैरामीटर्स पर आगे बढ़ते हैं तो बहुत खुशी होती है। क्वांटिटी पे तो काम हुआ ही है। वाइस चांसलर साहब ने अपनी रिपोर्ट में बहुत अच्छे से बताया कि पिछले कुछ वर्षों में हम किस तरह से स्टूडेंट्स की संख्या में लगातार इनटेक में और इन टोटल स्टूडेंट्स लगातार आगे बढ़ते रहे हैं। आपने अपने रिपोर्ट में भी जिक्र किया, हम अखबारों में भी पढ़ते रहते हैं और विजय जी ने भी उसका जिक्र किया कि किस तरह से हमारे स्टूडेंट्स अब यहाँ से निकल के एक सवा करोड़ के पैकेज तक पे पहुँच गए हैं और 20, 25, 50 लाख तक के पैकेज लेने वाले छात्रों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है यहाँ से निकलने वालों की। ये सब हम सब के लिए बहुत मैटर ऑफ प्राउड है, हमारे लिए सब के लिए गर्व की बात है। यूनिवर्सिटीज़ को लेकर ख़ास तौर से मेरे सामने 2 ही चैलेंज रहे हैं। जब मैं एजुकेशन मिनिस्टर बना तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी बार बार यही कहते थे, एक तरफ ये कि भाई प्राइवेट स्कूल्स ने दिल्ली में अच्छी एजुकेशन देना शुरू किया है लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स की एजुकेशन ख़राब होती चली जा रही है। तो एक टास्क तो यह है कि गवर्नमेंट स्कूल सिस्टम में लोगों का भरोसा कायम किया जाए, वहाँ क्वालिटी एजुकेशन देके। यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन के सिस्टम के बारे में उनका जो मार्गदर्शन हमेशा रहा वो यही रहा कि कुछ ऐसा हमें करना चाहिए यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिलकर और यूनिवर्सिटीज़ को सपोर्ट करके कि कैसे हमारी यूनिवर्सिटीज़ दुनिया में टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ बने। कैसे हम एक सपना देखें कि आज देश में किसी सक्षम परिवार को अपने बच्चे को सबसे दुनिया में बेस्ट एजुकेशन दिलाने की बात आए तो वो रुख करता है हार्वर्ड का, वो रुख करना चाहता है ऑक्सफोर्ड का, वो रुख करना चाहता है कैम्ब्रिज का। वैसे ही क्या जापान या अमेरिका में भी कोई परिवार सपना देखता होगा कि क्या हम अपने बच्चे को डीटीयू में पढ़ा सकते हैं क्या? अभी नहीं है। तो ये अरविंद केजरीवाल जी ने एक विजन 2015 में दिया था कि हमें उस तरफ आगे बढ़ना है और उस तरफ आगे बढ़ने के लिए एज ए गवर्नमेंट जो हम सबसे बेहतर कर सकते थे, कोई भी गवर्नमेंट जो सबसे बेहतर कर सकती है, उसमें सबसे पहली चीज़ आती है कि गवर्नमेंट को बहुत सीरियसली, सिंसियरली एजुकेशन के लिए फाइनेंसेस उपलब्ध कराने चाहिए। पिछले 7 साल से दिल्ली सरकार अपने हायर और स्कूल एजुकेशन के लिए 24%, कभी 26% हर साल एजुकेशन पर खर्च करती है और देश की शायद एकमात्र सरकार है जो लगभग 1/4 बजट अपने एजुकेशन पे खर्च कर रही है। बच्चों को जो जिनके पास परिवार में पैसा नहीं है उनको लोन की गारंटी तो सरकार देती है लेकिन साथ साथ फंडिंग भी करती है। बहुत सारे बच्चों को फीस की डायरेक्ट सपोर्ट भी देती है और लगभग 8 करोड़ रुपए की फीस इस साल यहाँ के बच्चों को प्रोवाइड की है गवर्नमेंट की ओर से। तो सरकार की ओर से कभी हमने कोई कमी नहीं रहने दी है। साथ साथ हमने यूनिवर्सिटी को पार्टनर इन प्रोग्रेस ऑफ दिल्ली, पार्टनर इन रिफॉर्म्स में भी खूब अच्छे से साथ लेके चले हैं। पेरेंट जो बिहार से या मध्य प्रदेश से या उत्तर प्रदेश के किसी गांव से रिक्शा चलाने या मजदूरी करने या छोटी मोटी दुकान चलाने या कोई छोटी मोटी नौकरी करने 10वीं पास 12वीं पास करके आया है, उसके पास इतनी क्षमता और सूचनाएं नहीं है कि वो अपने बच्चे को गाइड कर सके कि इंजीनियरिंग करने के लिए, डॉक्टरी करने के लिए या म्यूजिक के सेक्टर में जाने के लिए या साइंटिस्ट बनने के लिए क्या करने की जरूरत पड़ेगी, वहाँ नहीं है। तो क्या ये हो सकता है कि कुछ पढ़े लिखे लड़के लड़कियां जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, कहीं कुछ काम कर रहे हैं, छोटा मोटा अपना कोई बिजनेस कर रहे हैं, 2-4 साल से नौकरी कर रहे हैं, वो 2-2, 3-3, 4-4 बच्चों को हफ्ते में 2-4 मिनट 5 मिनट फोन पे गाइड कर दें, रोजाना अपने 10 मिनट डोनेट कर सकें। ये सोचना हमारे लिए वहां फिर भी आसान था, लेकिन टेक्निकली इसको लाखों बच्चों को जोड़ के, लाखों युवाओं को जोड़ के और लाखों बच्चों को
इससे बेनिफिट दिलाना, वो केवल और केवल टेक्नोलॉजी से संभव था, जो सरकार की बैंडविड्थ में नहीं आती है। जब हमने DTU से इसके लिए संपर्क किया, देन वाइस चांसलर योगेश सिंह जी एंड डॉक्टर श्रीवास्तव, प्रोफेसर श्रीवास्तव, जिन्होंने इसको अपने कंधे पे लेकर, उनकी पूरी टीम को जिन्होंने अपने कंधे पे लेकर इसको सक्सेसफुल बनाया, और आज करीब 32,000 युवा, सरकारी स्कूल के लगभग 1 लाख ऐसे बच्चों को जिनके घर में फर्दर कैरियर, फर्दर एजुकेशन की सूचनाएं और एम्बियंस नहीं है, वहाँ उनकी हैंड होल्डिंग कर रहे हैं, उनकी मेंटरिंग कर रहे हैं, और वो आपके उस टेक्निकल सपोर्ट की वजह से ही संभव था। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आगे का खाका, दिल्ली और देश के विकास का खाका यूनिवर्सिटी से खुलेगा। कोई भी देश एज ए सोसाइटी कहाँ खड़ा होगा, कितने ऊंचे प्लेटफॉर्म पे खड़ा होगा, उसका सामाजिक चेतना का स्तर क्या होगा, वो स्कूल तय करते हैं। लेकिन कोई देश अपनी अर्थव्यवस्था में, डेवलपमेंट में, इनोवेशन में कितनी ऊंचाइयों पे खड़ा होगा, ये उसकी यूनिवर्सिटीज तय करते हैं। मुझे लगता है हमें दुनिया के इतिहास को दुनिया की यूनिवर्सिटीज के इतिहास के जरिए से भी लिखा जाना चाहिए और पढ़ा जाना चाहिए। किस देश के विकास में, आज अमेरिका को अमेरिका बनाने में ऑक्सफोर्ड, स्टैनफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज ने क्या भूमिका निभाई है, हमें इतिहास को इस दृष्टि से देखना चाहिए। आज ब्रिटेन को ब्रिटेन बनाने में कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज ने, वहाँ हार्वर्ड, यहाँ ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज ने क्या भूमिका निभाई है, ये हमें इस दृष्टि से देखना चाहिए। जापान को विश्व युद्ध में पूरी तरह से बर्बाद होने के बाद केवल 3 दशक के अंदर अंदर दुनिया के सबसे टेक्नोक्रेट कंट्री के रूप में उठाने में वहाँ की यूनिवर्सिटीज ने क्या भूमिका निभाई, हमें इतिहास को इस रूप में भी देखना चाहिए। इजराइल जैसा देश पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट में सबसे ऊपर, हाईएस्ट पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट उस देश को मिलता है सारी दुनिया के देशों से। हाईटेक टेक्नोलॉजी, हाईटेक इंजीनियरिंग, हाईटेक सिक्योरिटी सिस्टम्स की बात करें तो इजराइल नंबर 1 है आज सारी दुनिया में। आज मैं दुनिया के एजुकेशन सिस्टम्स को पढ़ने का शौक रखता हूँ, और मैंने इजराइल के एजुकेशन सिस्टम को पढ़ा, मैं हैरान रह गया कि पूरे के पूरे इजराइल में एजुकेशन सिस्टम में केवल और केवल इस बात पे जोर दिया जाता है कि हमारे बच्चे चैलेंज लेना कैसे सीखेंगे। तो इजराइल की यूनिवर्सिटीज़ ने, इजराइल के स्कूल ने मिलकर वो डिज़ाइन तैयार किए, वो करिकुलम्स तैयार किए, वो परिस्थितियाँ तैयार की कि वहाँ से यूनिवर्सिटी से वो जहाँ एक तरफ गारंटी लेते हैं कि हमारे यहाँ से निकलने वाला बच्चा कंप्यूटर साइंस में इतना एक्सपर्ट बनेगा, साइबर एक्सपर्ट बनेगा, वहीं वो ये भी गारंटी लेते हैं साथ साथ कि हमारे यहाँ से निकलने वाला बच्चा एक्सट्रीम सेल्फ कॉन्फिडेंस से लवरेज होगा। अभी हम वो गारंटी अपने बच्चों के बारे में नहीं ले पा रहे हैं, और अगर ले पाते तो DTU से एक विजय शर्मा नहीं निकलते, अब तक कितने निकल गए होते। चैलेंजेस एंड अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ लाइफ एंड बिजनेस, उसके लिए हमारी यूनिवर्सिटीज क्या हमारे बच्चों को तैयार कर रही हैं? अगर उसके लिए तैयार नहीं कर रही हैं तो फिर केवल और केवल नौकरी देने के लिए तैयार कर रही हैं। सॉरी टू से, बट वी हैव टू कम आउट ऑफ दिस स्टेज, और उसमें यूनिवर्सिटीज को भूमिका निभानी पड़ेगी, उसमें सरकार को भी भूमिका निभानी पड़ेगी। मैं खाली यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें सरकार को भी सीखना पड़ेगा कि अपनी यूनिवर्सिटी में बैठे हुए टैलेंट को, इन फैकल्टीज को कैसे यूज किया जाए, और उसमें यूनिवर्सिटीज को भी सीखना पड़ेगा कि कैसे अडॉप्ट किया जाए। इसीलिए मैंने विशेषकर जिक्र किया कि जब एक कोई प्रोग्रेसिव सरकार कहती है आओ मिलकर देश के मेंटर प्रोग्राम चलाते हैं, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी के सिस्टम में भी रेजिस्टेंस आता है और सरकार में तो आता ही है। दोनों को अपने अपने अंदर का रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। एज ए मिनिस्टर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यूनिवर्सिटी जो डिमांड करे वो मैं सप्लाई करूं, लेकिन एज ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, बीइंग एन इलेक्टेड पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, आई हैव टू रिप्रेजेंट द पब्लिक ऑल्सो। पब्लिक नीड दैट ऑल्सो, एज ए कंट्री वी नीड दैट ऑल्सो। और मैं उम्मीद करूंगा कि हम सब मिलके आज के इस कन्वोकेशन के दिन अपने अंदर एक संकल्प पैदा करेंगे कि अपने देश को खड़ा करने के लिए यूनिवर्सिटी और सरकार दोनों को यूज करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुभकामनाएं।